तो लास्ट टाइम हमने डिटेल्ड जो है इनर्वेशन ऑफ जीआईटी को डिस्कस कर लिया था। उसके अंदर हमने एओर्टा के ऊपर प्लेक्सिस बनते हुए भी देख लिया था और एओर्टा के ऊपर प्री वर्टेब्रल गैंग्लियन वगैरह जो भी मौजूद थे वो भी हमने देख लिए थे। और हमने फिर देखा था कि जो प्लेक्सिस थे उसके अंदर हमारे पास वेगस नर्व की जो है ना पोस्टीरियर वेगस जो थी उसकी एक ब्रांच थी सीलिक प्लेक्स, जो सीलिक प्लेक्सिस पे आ रही थी, फिर वो पूरे एओर्टा के ऊपर स्प्रेड हुई थी और फिर ये हमारे पास प्लेक्सिस के अंदर आ गई थी। प्लेक्सिस के अंदर आने के बाद फिर जो हमारे पास एओर्टा जो ब्रांचेस देती है, जो हमारे पास विजरा को सप्लाई करने के लिए जो एओर्टा ब्रांचेस देती है, लाइक सीलिक ट्रंक है, सीलिक ट्रंक से ब्रांचेस निकलती हैं, वो स्टमक को सप्लाई कर रही होती हैं। तो फिर इनकी ब्रांचेस के साथ ये प्लेक्सिस भी रन कर देंगे। इनकी जो ब्रांचेस होंगे ना, जो एओर्टा की जो मेजर ब्रांचेस हैं, लाइक सीलिक ट्रंक, अब सीलिक ट्रंक से जो आर्टीरियल सप्लाई हमारे पास स्टमक को सप्लाई करने के लिए जो ब्रांचेस जा रही होंगी, लाइक हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक होती है और ना लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लाइक वगैरह जो भी ब्रांचेस हैं जो कि स्टमक को सप्लाई कर रही होंगी, तो फिर वो उन्हीं वेसल्स के साथ हमारे पास ये जो प्लेक्सिस है, नर्व्स का जो प्लेक्सिस है वो भी रन कर जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने ये सारा कुछ जो है वो देख लिया था। अब थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो कि डिस्कस करनी है, जो कि कंफ्यूजिंग पॉइंट्स थे, जो कि पिछली वीडियो में शायद हो सकता है, मुझे लग रहा है कि वो क्लियर नहीं हुए, तभी ये वीडियो में बना रहा हूँ कि ये थोड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं। एक ये कि हमारे पास व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लेटरल एंड मीडियल ब्रांचेस ऑफ सिंपैथेटिक चेन। जो हमारे पास सिंपैथेटिक चेन की मैं कब से डिस्कस कर रहा हूँ, लेटरल एंड मीडियल ब्रांचेस, और मीडियल ब्रांचेस जो हैं वो स्प्लेक्निक नर्व्स बना रही हैं। सो हाउ मीडियल एंड लेटरल ब्रांचेस आर डिफरेंशिएटेड। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि यार हमने मीडियल और लेटरल ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है कि भाई मीडियल ब्रांच जो होती है वो हमारे पास है ना प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर कैरी करती है और एफरेंट फाइबर कैरी करती है। लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेटरल ब्रांच एंड मीडियल ब्रांच? ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले ये चीज़ समझो कि भाई हमारे पास ये स्पाइनल नर्व है। ठीक है, ये क्या है? स्पाइनल नर्व। इसके अंदर अभी हम प्रीसाइजली किसको डिस्कस करेंगे? सिंपैथेटिक मोटर इफरेंट फाइबर। सिंपैथेटिक मोटर इफरेंट फाइबर जो कि हमारे पास कहाँ से आया? एंटीरियर हॉर्न से आया। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न से हमारे पास सिंपैथेटिक मोटर इफरेंट फाइबर आ गया। इसको हम प्री गैंग्लियोनिक भी बोलेंगे। ठीक, फिर ये हमारे पास चले गया किसके अंदर? वाइड रेमाई के अंदर। ठीक है, किसके अंदर चले गया? वाइड रेमाई के अंदर। वाइड रेमाई में चले गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वाइड रेमाई में। ठीक है, वाइड रेमाई में आ गया। वाइड रेमाई ने क्या किया? लिंक करवा दिया इसको किसके साथ? जहाँ पे जो सिंपैथेटिक चेन मौजूद है, ठीक है, इसके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपैथेटिक चेन में आ गया। अब यही जो प्री गैंग्लियोनिक की जो है, इसके पास अब दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, और वो दो ऑप्शंस एक साथ भी एप्लीकेबल हो सकते हैं और एक साथ नहीं भी एप्लीकेबल हो सकते। ठीक है, तो मोस्टली ये एक साथ एप्लीकेबल होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? एक साथ एप्लीकेबल होते हैं। आप लोग को इजी करने के लिए आप लोग ये समझ सकते हो कि जो प्री गैंग्लियोनिक जो है वो दो के अंदर स्प्लिट हो जाता है। एक जो कि हमारे पास लेटरल ब्रांच के अंदर जाएगा और एक जो कि हमारे पास मीडियल ब्रांच में जाएगा। ये मैं कहता हूँ बिल्कुल बेस्ट कॉन्सेप्ट है कि प्री गैंग्लियोनिक एज इट रीचेस टू द सिंपैथेटिक चेन इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। एक जो कि लेटरल ब्रांच के अंदर चले जाएगा और एक जो कि मीडियल ब्रांच में जाएगा। जो मीडियल ब्रांच में जाएगा वो हमारे पास क्या होगा? प्री गैंग्लियोनिक ही। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा? प्री गैंग्लियोनिक ही। ठीक है, ही रहेगा, वो प्री गैंग्लियोनिक ही रहेगा। लेकिन कौन सी वाली स्प्लेक्निक के अंदर? जो T7 से लेके T12 तक होंगी और फिर L1 और L2 और फिर सैक्रल की S1 और S2। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि जो भाई है ना जो T1 से लेके T5 वाली स्प्लेक्निक नर्व थी उसके अंदर पोस्ट गैंग्लियोनिक थे। ठीक है, लेकिन उसमें भी ये उसका भी मैं बताता हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, वो याद रखना। ठीक है, अभी हम जनरल पे दोबारा आते हैं कि प्री गैंग्लियोनिक एज इट रीचेस टू द सिंपैथेटिक चेन वो डिवाइड हो जाएगा लेटरल ब्रांच एंड मीडियल ब्रांच के अंदर। ठीक है, अब मीडियल ब्रांच जो होगी वो प्री गैंग्लियोनिक चली जाएगी T7 से लेके T12 की स्प्लेक्निक नर्व में। लेकिन जो हमारे पास वो लेटरल ब्रांच जो होगी वो फिर हमारे पास क्या होगी कि वो हमारे पास है ना उसी वक्त ही उसी जगह पे साइनेप्स करेगी सिंपैथेटिक चेन में, फिर ग्रे रेमाई में जाएगी, ग्रे रेमाई से दोबारा स्प्लेक्निक नर्व में आ जाएगी और फिर वो बॉडी वॉल को सप्लाई करने के लिए चली जाएगी। ठीक है, लाइक हमारे पास जो इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं, इंटरकॉस्टल नर्व्स वो क्या करती है? वो हमारे पास है ना इंटरकॉस्टल को सप्लाई करी होती है। हमारे पास एंटीरियर थोरैक्स एंड एंटीरियर एब्डोमेन और वी कैन से एंटीरियर थोरैक्स एंड एंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल की स्किन को सप्लाई कर रही होती है। तो उस स्किन का जो फाइबर होगा, यानी कि जो उस स्किन को इनर्वेशन मिल रही होगी, उसके अंदर हमारे पास स्केलेटल का भी सेंसरी होगा, हमारे पास है ना जो है ये
सिंपैथेटिक मोटर फाइबर भी होगा, ठीक है, मोटर फाइबर भी होगा, लेकिन ये कौन सा होगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। और फिर हमारे पास जो स्किन को सप्लाई हो रहा है और कौन सी चीज़ होगी, हमारे पास स्केलेटल मोटर भी होगा, ठीक हो गया। लेकिन इसमें जो हमें पता है कि स्पाइनल नर्व में 4 फाइबर आता है, चौथा फाइबर नहीं होगा। चौथा फाइबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो विजरा से आता है, विजरल सेंसरी जो है वो विजरा से आता है, वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, स्प्लेनिक नर्व से सिंपैथेटिक चेन में जाएगा, और फिर वो चेन से जाके अपने रिस्पेक्टिव गैंग्लियन को ढूंढेगा, वहाँ से फिर वाइट रेमा से स्प्लेनिक नर्व में आएगा। अब जब स्प्लेनिक नर्व में आ जाएगा तब जाके ये 4 कंपोनेंट्स जो है, मतलब 4 फाइबर जो है वो एक साथ स्पाइनल नर्व में आएंगे। वैसे अगर हम देखें जब वो, मैं एक चीज़ दोबारा समझो कि जो 4 फाइबर्स जो है, 4 फाइबर्स, इसका जो कॉन्सेप्ट जो है कि 4 फाइबर्स प्रेजेंट इन स्पाइनल नर्व, वो हमारे पास कैसे आएंगे कि भाई जब ये हमारे पास सिंपैथेटिक चेन से आगे, यानी कि है ना बिफोर सिंपैथेटिक चेन, ठीक है, तब उस टाइम पे हमारे पास 4 फाइबर्स आ जाएंगे। वो कैसे, अगर आपको कोर्स आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो हम सिंपैथेटिक चेन से आगे आ जाते हैं, सिंपैथेटिक चेन से ऐसे आगे आते हैं कि है ना, ऐसे कि सिंपैथेटिक चेन से भी ग्रे रेमा से फाइबर किसके अंदर आ गया है, स्पाइनल नर्व के अंदर आ गया। उस वक्त हमारे पास क्या होगा, सेंसरी एफरेंट फाइबर, सेंसरी स्केलेटल सेंसरी होगा, स्केलेटल मोटर होगा, और हमारे पास सिंपैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियनिक होगा, ठीक है। लेकिन सेंसरी एफरेंट नहीं होगा सिंपैथेटिक वाला। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो आता है हमारे पास स्प्लेनिक नर्व से, जो T1 से लेकर T5 की स्प्लेनिक नर्व होगी, वहाँ से वो रन करके सिंपैथेटिक चेन में आएगा। चेन में आने के बाद फिर वो अपना रिस्पेक्टिव गैंग्लियन ढूंढेगा, ढूंढने के बाद फिर वो वाइट रेमा से कम्युनिकेट करके अपनी स्पाइनल नर्व में आ जाएगा। यानी कि बिफोर द सिंपैथेटिक चेन वी कैन से कि जो स्पाइनल नर्व की कंपोनेंट होंगे उनमें 4 फाइबर होंगे, लेकिन आफ्टर द सिंपैथेटिक चेन 3 कंपोनेंट होंगे, क्योंकि चौथा कंपोनेंट आता ही हमारे पास सिंपैथेटिक चेन से वाइट रेमा से फिर हमारे पास है ना स्पाइनल नर्व में। इसको आप ऐसे समझ लो कि मैं दोबारा बनाता हूँ, एक सेकेंड, कि ये आपकी क्या है, सिंपैथेटिक चेन, ये आपकी स्पाइनल नर्व है, ठीक है, ये वाइट रेमा है, और ये हमारे पास ये स्पाइनल नर्व चल रही है पूरी, ये वाइट रेमा है, वाइट रेमा है, ठीक है, स्पाइनल नर्व, और ये आपकी आ गई ग्रे रेमा है, ठीक है, ये क्या आ गई, ग्रे रेमा है। अब अगर हम सिंपैथेटिक चेन के आफ्टर वाला पार्ट देखें, ये वाला पार्ट, इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे कि भाई लेटरल ब्रांच का मोटर फाइबर, ठीक है, जो कि हमारे पास जहाँ से ग्रे रेमा से आ गया, और फिर क्या होगा, स्केलेटल मोटर, स्केलेटल सेंसरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये वाले एरिया पे, यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होगा, विजरल एफरेंट, और क्या होगा हमारे पास है ना स्केलेटल एफरेंट, ठीक है, स्केलेटल तो नहीं होगा, स्केलेटल एफरेंट, एफरेंट तो सारे यहाँ से आएंगे ना भाई, एफरेंट की डायरेक्शन जो है वो एज इट इज आ रही है, ठीक है। लेकिन जो विजरल एफरेंट आया वो बॉडी से सिंपैथेटिक चेन में आया, चेन से वाइट रेमा से इसके अंदर आ गया, ठीक है। चेन कहाँ पे, सिंपैथेटिक चेन जी, सिंपैथेटिक चेन जी, ठीक है, मीडियल ब्रांचेस होती हैं स्प्लेनिक नर्व्स की, वहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है, सिंपैथेटिक चेन के अंदर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब उस सिंपैथेटिक चेन में आने के बाद विजरल एफरेंट जो है वो वाइट रेमा से इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और बॉडी से जो हमारे पास आ रहा होगा, बॉडी से जो सेंसेशन होगी वो हमारे पास इस स्पाइनल नर्व के अंदर आ रही होगी, और वो स्पाइनल नर्व से वो डायरेक्टली, उसको तो वाइट रेमा और ग्रे रेमा का काम ही नहीं है, वो डायरेक्टली यूँ ही सीधी चली जाएगी, ठीक। और हमारे पास बिफोर द सिंपैथेटिक चेन हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे पास क्या होगा, मोटर इफरेंट फाइबर, जो कि हमारे पास है ना मोटर इफरेंट सिंपैथेटिक का होगा, और हमारे पास क्या होगा भाई, मोटर इफरेंट स्केलेटल फाइबर, ठीक है। बिफोर द सिंपैथेटिक चेन ये 4 फाइबर होंगे, आफ्टर द सिंपैथेटिक चेन हमारे पास 3 फाइबर होंगे। 3 फाइबर कौन कौन से, वो हमारे पास एक फाइबर होगा जो कि स्केलेटल एफरेंट, ठीक है, और दूसरा फाइबर स्केलेटल मोटर, तीसरा फाइबर स्केलेट उसका सिंपैथेटिक वो पोस्ट गैंग्लियोनिक, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद का जो ये आप लोग को फ़र्क समझ में आ गया कि लेटरल ब्रांच और मीडियल ब्रांच में क्या है फ़र्क है, कि लेटरल ब्रांच के अंदर हमारे पास कौन कौन सा फाइबर होगा, पोस्ट सिंपैथेटिक मोटर, स्केलेटल मोटर और स्केलेटल सेंसरी। जो मीडियल ब्रांच जो होगी उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक मोटर, और कौन सा होगा, विजरल
सिंपैथेटिक एफरेंट, वो विजरल सिंपैथेटिक एफरेंट मीडियल ब्रांच के थ्रू हमारे पास सिंपैथेटिक चेन में आएगा, वहाँ से फिर वो वाइड रेमाई से हमारे पास स्पाइनल नर्व में कनेक्ट हो जाएगा और फिर चार जो है वो 4 कंपोनेंट्स ऑफ स्पाइनल नर्व आज मतलब बन जाएंगे। 4 कंपोनेंट ऑफ स्पाइनल नर्व उस वक्त बनेंगे जब हमारे पास मीडियल ब्रांच यानी कि स्प्लेनिक नर्व हमारे पास सिंपैथेटिक चेन में आएगी, ठीक है। चेन में आने के बाद फिर जो एफरेंट वाला फाइबर है वो वाइड रेमाई से स्पाइनल नर्व में ज्वाइन हो जाए, ठीक। उसके बाद अब हमें डिस्कस करना है कंपोनेंट। स्पाइनल नर्व में ज्वाइन होगा फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। हाँ, स्पाइनल नर्व में ज्वाइन होने के बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा ना। अब हमारे पास आता है कंपोनेंट ऑफ एओर्टिक प्लेक्सिस। हमने एओर्टिक प्लेक्सिस डिस्कस कर लिए थे, सारे जो एओर्टा के ऊपर बन रहे थे उनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होगा भाई। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर जो कि कहाँ से आ रहा है, स्प्लेनिक नर्व से। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर वो कहाँ से आएगा, जब स्प्लेनिक नर्व्स ने आके हमारे पास साइनेप्स किया एओर्टिक जो गैंग्लियंस वगैरह थे प्री वर्टेब्रल गैंग्लियन पे, ठीक है। फिर वहाँ से हमारे पास नर्व्स निकलती हैं जो कि ऑन द सरफेस ऑफ द एओर्टा रन करेंगी और प्लेक्सिस बना लेंगी, तो वो हमारे पास जो होंगे वो पोस्ट गैंग्लियोनिक के थे, ठीक है। जो प्लेक्सिस बना रहे होंगे वो कौन से, पोस्ट गैंग्लियोनिक के, ठीक है। बनने के बाद में पहले हमारे पास है ना एओर्टा पे जो एओर्टा है, ठीक है, एओर्टा की सरफेस के ऊपर क्या है भाई, गैंग्लियन मौजूद है। वहाँ पे हमारे पास स्प्लेनिक नर्व्स आ गई, उन्होंने साइनेप्स किया। अब साइनेप्स करने के बाद फाइबर्स तो देंगे ना, प्लेक्सिस बनाएंगी, ठीक है। एओर्टा की सरफेस के ऊपर ही प्लेक्सिस बनेगा, तो उस प्लेक्सिस के अंदर जो सिंपैथेटिक का फाइबर होगा वो पोस्ट गैंग्लियोनिक होगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या एक और कंपोनेंट ऑफ एओर्टिक प्लेक्सिस आता है, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर कहाँ से आएगा, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ जो हमारे पास है ना पोस्टीरियर वैगल ट्रंक से जो एक सीलिक प्लेक्सिस की ब्रांच निकली थी, क्योंकि हमें तो पता है कि भाई पैरासिम्पैथेटिक की एक ही ब्रांच है और वो कहाँ से आया कि भाई स्टमक के पीछे जो वेगल से जो सीलिक ब्रांच आती है, हाँ वो प्री गैंग्लियोनिक है, ठीक है। पोस्ट अब मैं बता रहा हूँ, अब पैरासिम्पैथेटिक की पोस्ट कब कहाँ से आती है, तो पैरासिम्पैथेटिक की पोस्ट ऐसे आती है कि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हमारे पास क्या करता है कि एओर्टा की ब्रांचेस के साथ, आर्टीरियल ब्रांचेस के साथ रन करता है और फिर वो जाता है किसके ऊपर, है ना हमारे पास जो वो नहीं होते क्या कहते हैं, मीजनर और माइंट्रिक प्लेक्सिस, ठीक है। जो हमारे पास मीजनर एंड माइंट्रिक जो प्लेक्सिस होते हैं ना, जो कि हमारे पास विजरा, जो हमारे पास एब्डोमिनल विजरा है उनकी, हाँ जो हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पर हमारे पास जो है ना एंटेरिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो हमारे पास मीजनर एंड माइंट्रिक प्लेक्सिस होता है वहाँ पे हमारे पास मौजूद होती है पैरासिम्पैथेटिक की है ना सेल बॉडीज़, ठीक है। जो हमारे पास सपोज करो एक स्टमक है, अब स्टमक की जो हमारे पास बिल्कुल आउटर सरफेस होगी उस पर हमारे पास क्या होगा कि भाई वहाँ पे सब म्यूकोसा, जो म्यूकोसा जो होता है भाई, म्यूकोसा सब म्यूकोसा, अब इनके अंदर हमारे पास प्लेक्सिस होता है, मेजनर प्लेक्सिस एंड माइंट्रिक प्लेक्सिस। तो मतलब इतना विजरा को वो पेनिट्रेट करेगी पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। विजरा को जब बिल्कुल पेनिट्रेट कर लेगी, जब वो उसकी एपिथेलियम वो म्यूकोसा तब म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा पे आ जाएगी, तब जाके वहाँ पे हमारे पास सेल बॉडीज होंगी पैरासिम्पैथेटिक की और फिर वो है हमारे पास साइनेप्स करेंगी वहाँ पे और थ्रू एंटेरिक नर्वस सिस्टम, थ्रू एंटेरिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक की पोस्ट आती है। थ्रू एंटेरिक नर्वस सिस्टम याद रखना, थ्रू एंटेरिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक की पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो हमारे पास विजरा को सप्लाई करती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आपको याद करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है भाई, विजरल एफरेंट, जो कि विजरा से हमारे पास आ रही होगी, विजरल एफरेंट आइदर बाय पैरासिम्पैथेटिक टू वेगस, ठीक है भाई। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो भी हमारे पास है ना क्या कहते हैं विजरल एफरेंट कैरी करेगी। अब पैरासिम्पैथेटिक किसके अंदर, पैरासिम्पैथेटिक का फाइबर कौन से नर्व में, वेगस नर्व में, तो विजरल एफरेंट भी किस में जाएगा, वेगस नर्व में, ठीक है। इसी तरीके से विजरल वो जैसे वेगो वेगल रिफ्लेक्स वो सेंसरी इसी की थ्रू जाती है और आएगा भी फिर वेगस की थ्रू, वेगस की थ्रू जाती है, वेगस की थ्रू आती है। इसी तरीके से विजरल एफरेंट ऑफ सिंपैथेटिक वो कहाँ पे जाएगा भाई, बॉडी से विजरा से जो सेंसरी विजरल एफरेंट है सिंपैथेटिक का वो किस में जाएगा, स्प्लेनिक में, स्प्लेनिक से जाएगा सिंपैथेटिक चेन में, वहाँ पे देखेगा गैंग्लियन रिस्पेक्टिव, फिर वहाँ से वाइड रेमा से वो ज्वाइन हो जाएगा स्पाइनल नर्व में और 4 कंपोनेंट, 4 फाइबर ऑफ स्पाइनल नर्व रीज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। 4 फाइबर ऑफ स्पाइनल नर्व शुरू के वक्त 4 होती है, हाँ शुरू के वक्त 4 होते हैं, बाकी सिंपैथेटिक चेन के बाद वो 3 हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे पास चौथा फाइबर है वो आता ही सिंपैथेटिक चेन के थ्रू, हमारे पास विजरा, हाँ वो आता है विजरा, नहीं विजरा से आता है, विजरा से आता है, सेंसरी जो है मतलब अपोजिट डायरेक्शन, वो आता है अपोजिट डायरेक्शन से ना, ठीक हो गया। तो ये पूरी कहानी थी हमारे पास इनर्वेशन ऑफ जीआईटी। आखिर में एक चीज़ रह गई वो है लंबर प्लेक्सिस, वो नेक्स्ट के अंदर करता है।